अस्सलाम वालेकुम। ये देखें वीवर्स, कितना प्यारा ये पक के तैयार हो चुका है। ये देखें, ये पिपरा भी अच्छी तरह गल गया, हर चीज़ अच्छी तरह गल गई है माशाल्लाह। हर चीज़ बहुत अच्छी तरह गली, कितना मज़ेदार पक के तैयार हो चुका। आप इस तरह बनाएं, बहुत अच्छा, बहुत मज़े का बनता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सबको ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज हम बनाने लगे हैं दिल कलेजी फिफरा सब मिला के। तो ये देखें, मैं उसको काट रही हूँ, काट के फिर इसको वाश करते हैं। मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। ये देखिए, मैं आप इसके छोटे छोटे पीस कर रही हूँ, बड़े बड़े पीसीज हैं, इसको छोटे छोटे पीसों में काट रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह। तो ये काट के फिर हम मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें वीवर्स, अब हम इन सब को काट चुके हैं। अब हम इसे अच्छी तरह वॉश करेंगे ताकि इसमें से जो खून वगैरह है वो अच्छी तरह साफ़ हो जाए। तो फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वीवर, ये मैंने प्याज 2 मीडियम साइज़ के लिए और ये 3 टमाटर लिए हैं, 5-6 ये हरी मिर्च ली, ये मैंने कट कर ली है। और ये 1.5 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच मैंने नमक लिया, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच ज़ीरा और 1/4 हिस्सा चम्मच का कलौंजी लिए। तो अब हम इसको पकाने लगे। सबसे पहले आज मैं दूसरे तरीके से पकाऊंगी। उस दिन मैंने सब कुछ उसमें कलेजी दिल में डाल दिया था, लेकिन आज दूसरे तरीके से पहले हम मसाला भूनेंगे इसका। तकरीबन ऐसा मेरे बना भर के ये ले लिया घी का। और अब इसमें ऐड करूँगी प्याज, इसमें डालूँगी प्याज को हम क्या करेंगे, ब्राउन करेंगे थोड़ा सा। तो बाकी चीज़ें बाद में डालेंगे। ये देखें, आज मैं इस तरीके से बना मज़े की और बहुत अच्छी बनती है। तो ये हम प्याज़ों को ब्राउन करके फिर मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर, हमारे जो प्याज हैं वो काफ़ी गोल्डन हो चुके हैं। इतना ही गोल्डन चाहिए हमें, ज़्यादा नहीं चाहिए। ज़्यादा जो होते हैं वो चावलों के लिए बनाते हैं, हांडी के लिए इतने ही करते हैं। तो अब हम इसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे, टमाटर और सब्ज़ मिर्च जो मैंने पहले कट करके रखे हुए थे। तो इसको थोड़ा सा भूनते हैं। तो फिर जब इसको थोड़ा सा भूनेंगे तब इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, हमारे टमाटर भी काफ़ी पक चुके हैं। तो अब इसमें ऐड करूँगी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये देख, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ी सी और इसकी बुनाई करेंगे, फिर इसमें बाकी नमक मिर्च वगैरह डालेंगे। इस तरीके से इससे भी बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनती है। आप इस तरीके से भी बना के देखें, इतनी मज़े की बनेगी कि आप लोग रींगा चाटते रह जाएंगे। और इस तरीके से टाइम की बचत होगी, क्योंकि इस तरीके से मसाला वगैरह भून के वो मैंने वाश कर जो कलेजी फिफरा वगैरह वाश करके रखा हुआ है उसको भूनूंगी थोड़ा सा। फिर थोड़ा सा हल्का सा पानी ऐड करके प्रेशर कुकर बंद करूँगी, तो वो बहुत जल्दी उसमें से गल जाएगा और टाइम की बचत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह देखें व्यूअर्स, काफ़ी मसाले जो हैं वो मिक्स हो चुके हैं, भुने जा चुके हैं। अब बाकी चीज़ें इसमें जाएंगी, सारी इसमें शामिल करेंगे और थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे। तो अब इसमें मसाले को अच्छी तरह भूनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह देखें व्यूअर्स, हमारी मसाला अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। ये सब घी सेपरेट हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे गोश्त, वो जो काटा हुआ था फिफरा कलेजी वगैरह, वो सब इसमें ऐड करेंगे माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना डाल के इसको अच्छी तरह हिला दूँगा, नीचे ना कहीं लग जाए मसाला। तो ये सारा इसमें डालूँगी माशाल्लाह, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा हम इसमें डाल के थोड़ा सा इसको इसकी बुनाई करेंगे, हल्का सा पानी डालेंगे। माशाल्लाह, ये देखिए मैंने सारा इसमें डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखेंगे
अब हम इसमें ना ये आधा गिलास पानी का ऐड करूँगी, इतना सा। अब इसको बंद करके प्रेशर लगा देंगे, तो तकरीबन 10-15 मिनट लगाएंगे, इससे ज़्यादा ही नहीं, इतने मिनट में ही हो जाएगी ये देखिए अब मैंने प्रेशर कुकर बंद कर दिया, तकरीबन 15 मिनट इसको लगाएंगे, फिर खोल के आपको चेक करवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स अब 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको खोलने लगे तो ये चेक करते हैं। माशाल्लाह मेरे ख्याल में गल के तैयार हो चुका है, लेकिन पानी थोड़ा सा ज़्यादा हमें कम चाहिए, शोरबा थोड़ा सा ज़्यादा हमें कम चाहिए। उसको हम ऊपर से ढक्कन आउट साइड पर करके तो उसको हम मज़ीद इसके नीचे आग जलाते हैं। ये देखें ये फिफरा ये सारा गल चुका है, तोड़ के बाहर। अभी बहुत गर्म है लेकिन मेरे हिसाब से गल चुका है, ये तो कलेजी है ना, ये गल चुका। तो माशाल्लाह थोड़ा सा इसको थोड़ा सा रोस्ट करते हैं, इतना पानी नहीं चाहिए। ये देखें इतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और करेंगे। 15 मिनट में पूरा बहुत अच्छी तरह गल के तैयार हो गया। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें व्यूअर्स कितना प्यारा ये पक के तैयार हो चुका है। ये देखें ये पिपरा भी अच्छी तरह गल गया, हर चीज़ अच्छी तरह गल गई है माशाल्लाह, हर चीज़ बहुत अच्छी तरह गली। कितना मज़ेदार पक के तैयार हो चुका। आप इस तरह बनाएं, बहुत अच्छा, बहुत मज़े का बनता है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स करें। अल्लाह आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, ढेरों हज़ारों आपको खुशियों वाली ईद, बरकतों वाली ईद अल्लाह आपको नसीब फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।